बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको प्यारा सा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान के गुज़रने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ईद मनाने का मौका अता करते हैं। यानी कि रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के फ़ौरन बाद मुसलमान ईद मनाते हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? मुसलमानों में ईद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, और दुनिया में सबसे पहली ईद कब और क्यों मनाई गई? आज के इस वीडियो में हम आपको ईद का पूरा इतिहास बताने वाले हैं। जैसे कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं, ईद मनाने का असल मकसद क्या है, सबसे पहले ईद कब और किसने मनाई, और ईद हमें क्या पैगाम देती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई। दूसरी बार ईद उस वक्त मनाई गई जिस वक्त हाबिल और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद दाद की आँख ठंडी हो गई थी। जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मतों ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से बनी इस्राईल को फ़िरौन के जुल्म और सितम से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और आज भी ईसाई लोग उसी दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान का महीना गुजरने के बाद एक शव्वाल के दिन ईद मनाते हैं, यानी कि रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के फ़ौरन बाद ईद मनाते हैं। दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंग बदर की फ़तह के बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी, इसीलिए फिर आपने इस खुशी में सबसे पहले ईद मनाई थी। रिवायतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मदीने के लोग 2 जश्न मनाया करते थे, और इस दौरान वो लोग सीटियाँ बजाते और तरह तरह के खेल खेला करते थे। और यही नहीं, इस मौके पर वो मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीने में तशरीफ़ लाए तो मदीना शरीफ में सिर्फ़ इस्लाम के मुताबिक और सिर्फ़ इस्लामी तौर तरीके पर ही ज़िंदगी का गुज़रा बसरा होना शुरू हो गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इससे पहले मदीने के लोग 2 त्योहार मनाते थे जिनमें वो खेल तमाशा किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ़्त किया, यानी कि उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो इनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम ज़माना जाहिल अत से इन मेलों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। तो फिर ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। पहला दिन ईद उल अज़हा का है और दूसरा दिन ईद उल फ़ित्र का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फ़ित्र क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फ़ित्र की शुरुआत कब हुई। इसको हम रमज़ान ईद के नाम से जानते हैं। याद रखें, रमज़ान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोज़े रखते हैं, यानी इस महीने में 30 रोज़े मुसलमान रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चाँद की रात ईद की चाँद रात होती है, यानी कि अगला चाँद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब कि ईद उल फ़ित्र का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें दोस्तों, ईद उल फ़ित्र इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक ही नाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला की शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी। इसके मुसलमान ईद के दिन इस बात की खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, तो ईद इस बात का भी जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक में मुताबिक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम अता करता है, इसीलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्श और इनाम की इस ईद को ईद उल फ़ित्र भी कहा जाता है।
آئیے دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے حکم عید کے دن ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے ملتا ہو، ویسے ہی تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ میں پیش آؤ، یعنی کہ ہمیشہ محبت سے ملتے رہا کرو۔ اس کے علاوہ عید کے دن کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ عید کے دن غریبوں کی خوب مدد بھی کیا کرو۔ دوستو یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ عید کا تہوار سال میں رمضان کے مہینے کے بعد آتا ہے اور اس دن کا تمام مسلمان بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ تہوار رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنے، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اس دن سبھی لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور سوادشٹ کھانا بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبھی لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور بچوں کو عیدی یا تحفہ دیتے ہیں۔ یہ تہوار خوشیوں اور بہت ہی اتساہ کے ساتھ چاند دکھنے کے بعد منایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عید کا تہوار رمضان کے بعد ہی کیوں منایا جاتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو آئیے جانتے ہیں۔ عید ایک عربی ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوشی، یعنی وہ خوشی کا دن جو بار بار آئے۔ اس کے علاوہ عید کو محبت کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن سبھی مسلمان لوگ اپنے آپس میں گلے ملتے ہیں اور اپنی ساری ناراضگی دور کرتے ہیں۔ عید کو لے کر کئی لوگوں کے من میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ آخر عید کا تہوار رمضان کے بعد ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ عید مسلمان لوگوں کو پورے مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک بخشش یعنی تحفہ ہے، جسے عید الفطر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس لیے ہر سال رمضان کے بعد عید کا تہوار منایا جاتا ہے تاکہ لوگ رمضان جانے کے غم کو بھول سکیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ عید میں فطرہ کیسے دے۔ فطرہ ہر مسلمان کو عید کی نماز سے پہلے دینا واجب ہے، جسے رمضان کے مہینے یا پھر عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے۔ بتا دیں کہ 1 کلو 633 گرام گیہوں یا 1 کلو گیہوں کی قیمت کسی غریب کو دینا فطرہ کہلاتا ہے۔ یہ ہر انسان کو دینا ہوتا ہے جو انسان آرتھک روپ سے مضبوط ہے، یعنی کہ کھاتے پیتے گھر سے ہے۔ حالانکہ 1 کلو 633 گرام گیہوں کی قیمت بازار کے بھاؤ کے آدھار پر طے کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اب عید سے جڑی ہر بات معلوم ہو چکی ہے اور آپ سب جانکاری جانتے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں۔